दो चीज होता है आपका। यह है आपका अवतल दर्पण। दर्पण तब तक नहीं बनेगा जब तक इसके पीछे का पार्ट हम दर्पण के सामने किसी वस्तु को जितनी दूरी पे ही रखते हैं, किसी वस्तु को मानते हैं यहाँ है जो दर्पण से x मीटर की दूरी पर रखा हुआ है, इसका जो प्रतिबिंब होता है दर्पण के पीछे x मीटर की दूरी पर बना होता है। इस समतल दर्पण की क्या है, गुण है, जो प्रतिबिंब बनता है उसकी पूरा स्थिति है। और जितनी इसकी ऊंचाई होती है उतनी ही आपकी प्रतिबिंब की ऊंचाई होती है। ये भी हम क्या लिए हैं, वस्तु, और यहाँ पर हम डी और बी डैश ले ए डैश और बी डैश ले लेते हैं। ए डैश बी डैश क्या है आपका प्रतिबिंब। तो जितनी ऊंचाई वस्तु की है उतनी ऊंचाई आपको कितना होगा, प्रतिबिंब का होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं h इज इक्वल टू एच डैश, और दूसरी चीज लिख सकते हैं हम लोग x इज इक्वल टू x डैश। आपके सवाल में क्या लिखा हुआ है, वस्तु की ऊंचाई क्या है 10 सेंटीमीटर है, जिसको नहीं वस्तु को 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है, और वस्तु ऊंचाई क्या आपका 8 सेंटीमीटर। मतलब कुल मिलाकर के यहाँ पर ये है 10 सेंटीमीटर और ये दिया है आपका 8 सेंटीमीटर। तो हम अच्छा एक बात और देखते हैं हम लोग तीसरी चीज, प्रतिबिंब कैसा बनता है, यहाँ पे आभासी बनता है आपका प्रतिबिंब। तो यहाँ पर लिखेंगे आभासी प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद क्या होता है आपका, सीधा बनता है। ये सारी प्रॉपर्टी आपको लिखना है उसमें। तो चार चीजें आपको स्थिति तथा प्रकृति में, स्थिति तथा प्रकृति में, स्थिति मतलब क्या आपका, स्थिति मतलब क्या, कितनी दूरी पे, यही तो स्थिति मतलब क्या आपका, कितनी दूरी पे। तो लिखेंगे वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, वाला आपने लिखा था। दूसरा चीज, प्रतिबिंब की ऊंचाई उतनी होगी जितनी की वस्तु की ऊंचाई होगी। तीसरी चीज, प्रतिबिंब आभासी बनेगा और कैसा बनेगा आपका, सीधा बनेगा। इस हिसाब से आपका समतल दर्पण पर आधारित सवाल लग जाएगा। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण आपको पढ़ना था। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में क्या आपने ये पढ़ा हुआ है कि प्रकाश की किरण कहाँ से आएगी तो परावर्तन के बाद कहाँ से जाएगी, पढ़े हुए। पहला चीज क्या है, अवतल दर्पण में उत्तल दर्पण में पहचानते कैसे कि कौन सा दर्पण अवतल है और कौन सा दर्पण उत्तल है। आप लोग हमको बता सकते हैं उत्तल दर्पण का दूसरा नाम क्या है, आइए देखते हैं। नहीं, गोलीय दर्पण के तो प्रकार हो गए, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण के प्रकार हो गए। दर्पण के 3 प्रकार होता है, एक समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण को 2 भागों में बांटा गया है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण एक ऐसा गोलीय दर्पण होता है, देखिए 2 चीज होता है आपका। यह है आपका अवतल दर्पण। दर्पण तब तक नहीं बनेगा जब तक इसके पीछे का पार्ट कलई न किया जाए, तब तक ये दर्पण नहीं बनेगा। तो अवतल दर्पण एक ऐसा गोलीय दर्पण होता है जिसका उभरा हुआ भाग क्या होता है, कलई किया रहता है, तथा जो अंदर भाग होता है वो क्या होता है, परावर्तक होता है। परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं, अंदर वाले भाग क्या बोलते हैं, परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है। आप लोगों ने बीम जब पढ़ा होगा, बीम मतलब बोले तो प्रकाश किरण पुंज, प्रकाश किरण पुंज पढ़े होंगे आप लोग। तो उसमें पढ़े होंगे अभिसारी और अपसारी, पढ़े हैं। एक क्या पढ़े आप लोग, अभिसारी। अभिसारी क्या होता है, अभिसारी और अपसारी क्या होता है। अभिसारी में क्या होता है बताइए, प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आती हुई मिलती हैं, और अपसारी मतलब क्या होता है, एक बिंदु से जाती हुई। ये होता है आपका। इसमें आप लोग ऐसे पढ़े होंगे, ऐसे आ रही है, ऐसे मिल रही है, ये ना पढ़े हैं। अब यही वाला गुण कुछ इस दर्पण में मिल जाता है। तो बताइए इसका पहला नाम क्या हो गया, अवतल दर्पण। अब चूंकि यह वाला गुण इसमें मिल रहा है, इसको एक और नाम बोलते हैं, क्या, अभिसारी दर्पण। क्या बोलते हैं, अभिसारी दर्पण। अभिसारी दर्पण इसके गुण के आधार पे, अवतल दर्पण इसकी बनावट के आधार पे। इसका 2 नाम, जैसे हम लोग घर का नाम अलग होता है, शुभ नाम अलग होता है, 2 नाम होता है। ऐसे ही आपका यहाँ अवतल दर्पण का एक और नाम बोल देंगे, क्या नाम हो जाएगा आपका, अभिसारी। अच्छा क्या होता है इसमें कि अभिसारी हो जाता है, इसमें होता क्या है,
कि जब इसे क्या बोलते हैं, पोल। परिभाषा याद होनी चाहिए आपके नोट्स में। ध्रुव, पोल मतलब क्या होता है, ध्रुव। ध्रुव की परिभाषा लिखी होनी चाहिए। साथ ही साथ आपका यहाँ और दर्पण से कुछ दूरी पर क्या होता है, आपका फोकस होता है, फोकस बिंदु, इसकी परिभाषा आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद फोकस दोगुना होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसे बोलते हैं वक्रता केंद्र, इसकी परिभाषा आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, सारी परिभाषा याद होनी चाहिए। इसमें होता क्या है अवतल दर्पण की, जब की प्रकाश की किरण आती है ना, प्रकाश की किरण जब प्रिंसिपल एक्सिस, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, जब परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाती है, बताइए हमें, फोकस से होकर जाती है। और जिस बिंदु पर काटती है ना प्रिंसिपल एक्सिस को, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, फोकस बिंदु कहते हैं। जिस बिंदु पर काटते हैं उसे बोलते हैं फोकस बिंदु। यहाँ से आप यहाँ चली गई। अब देखिए यहाँ पे ये लाइट रेस कहाँ से आ रही थी, बताइए, ये लाइट रेस कहाँ से आ रही है, आपका अनंत से आ रही है। अनंत से आ रही है, जो कि क्या मुख्य अक्ष के समांतर है। मुख्य अक्ष के समांतर है तो परावर्तन के पश्चात कहाँ से चली गई, फोकस। जो भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी ना, जो भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी वो कहाँ से जाएगी, आपका फोकस से जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, देखने से लग नहीं रहा है कि एक जगह जाके मिल रही है सब। इसी नाम पर इसे बोलते हैं हम लोग क्या, अभिसारी दर्पण। तो अवतल दर्पण का दूसरा नाम क्या हो गया, अभिसारी दर्पण। ऐसा क्यों करता है, क्योंकि इसमें प्रकाश की किरण परावर्तित के पश्चात किसी एक बिंदु पर मिल जाती है। कहाँ पे मिल रही, फोकस पर मिल रही है, तो इसे बोलते हैं हमका अवतल दर्पण और इसे अभिसारी दर्पण बोलते हैं। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पे उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में एक काम नहीं होता है। जब अवतल दर्पण को अभिसारी बोलते हैं, तो अवतल को क्या बोला जाता होगा, अपसारी। इसमें किसका गुण होता होगा, किसी एक बिंदु से प्रकाश की किरण जाती हुई दिखती होंगी, या फिर जाती हुई हमको अनुभव हो रही होंगी, या जाती हुई हमको आभास हो रहा होगा, कुछ तो कुछ ऐसा मिलेगा हम लोगों को। तो यहाँ पर जब बनाएंगे हम लोग उत्तल दर्पण की फिगर, वो ऐसे बनेगा आपका। उत्तल दर्पण की परिभाषा में क्या लिखेंगे, बताइए, एक ऐसा गोलीय दर्पण जिसका धंसा हुआ भाग वलयी हो तथा उभरा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ हो, इस प्रकार के दर्पण को बोलते हैं कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। इसमें क्या होता है कि जब इसमें प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, ये पोल हो गया आपका। अच्छा, इसका फोकस किधर होगा, इधर बना दे, इधर होगा, इधर नहीं होगा, क्योंकि इधर झुका हुआ है। इधर झुका हुआ है, इधर क्या होता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर इसका फोकस बनाना होगा तो हम यहाँ बनाएंगे, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाना होगा तो यहाँ पर। तो इसीलिए आपसे पूछा जाए कि अवतल दर्पण का फोकस क्या होता है, धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, तो क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण का फोकस क्या होता है, ऋणात्मक होता है। उत्तल दर्पण का धनात्मक और अवतल दर्पण का ऋणात्मक। तो सर आपको कैसे पता, हमको तो पता है, आप बताइए आपको कैसे पता, आपको कैसे पता, सर बनाए थे, कुछ नियम बताए होंगे ना हम किस हिसाब से, भाई किसी को कह देंगे धनात्मक, कोई नियम होगा ना फिर कहने का। तो एक बार हुआ था मीटिंग, जिसे बोलते हैं साइन कन्वेंशन, क्या बोलते हैं, साइन कन्वेंशन। उस साइन कन्वेंशन के आधार पे ही ये डिसाइड कर लिया गया था कि किधर का साइन प्लस होगा, किधर का साइन माइनस होगा। जब गणित में आप लोग ये पढ़ते होंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति, तो सबसे पहले यही बताया जाएगा आपको कि ये आपका ग्राफ है, ये बताया जाता है, ये आपका ग्राफ है, ये आपका एक्स एक्सिस है, आपका वाई एक्सिस है। एक्स अक्ष क्या बोलते हैं, जो झुका हुआ, जो लेटा हुआ होता है, क्या बोलते हैं एक्स अक्ष। क्षैतिज तल वर्टिकल होता है, लंबवत जो तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, वाई एक्सिस। इस हिसाब से बताया गया। और इसको क्या बोलते हैं, मुख्य बिंदु, ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं। ओरिजिन पॉइंट के लेफ्ट राइट साइड जब जाएंगे तो सारी वैल्यू क्या होती है, धनात्मक। ओरिजिन साइड की जब लेफ्ट साइड जाते हैं तो सारी वैल्यू होती है आपकी ऋणात्मक। इस ओरिजिन के ऊपर जाएंगे तो सारी वैल्यू धनात्मक, इस ओरिजिन के नीचे आएंगे तो सारी वैल्यू आपकी। एक मीटिंग में डिसाइड कर लिया गया था, मीटिंग कौन किया था,
लोग तो किए नहीं ऐसी मीटिंग के लिए बड़े बड़े साइंटिस्ट वैसे होंगे, इसीलिए इसको इंटरनेशनल लेवल पर बनाया गया। इस हिसाब से बनाया गया कि दुनिया के सब लोग इसको माने। कोई भी देश हो, यदि वहाँ पर मैथ या ज्योमेट्री साइंस पढ़ाई जाती होगी, वहाँ पर यही कहा जाता होगा कि ओरिजिन पॉइंट के मुख्य बिंदु की जो राइट साइड की वैल्यू है क्या होगी प्लस, लेफ्ट साइड की होगी माइनस, ऊपर जो होगा प्लस, नीचे होगा जो क्या होगा आपका माइनस होगा। इसी हिसाब से ध्यान दीजिए, यदि हम इसको ध्रुव को मुख्य अक्ष मान लेते हैं, यहाँ से आपका मुख्य बिंदु मान लेते हैं, तो मुख्य बिंदु की आपका राइट साइड की वैल्यू है, ये क्या हो जाएगा पोल से ध्रुव से आप फोकस की जो दूरी होगी आपकी ये वाली, इसे हम स्मॉल एफ से दिखाते हैं। स्मॉल एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से धनात्मक हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि किधर है आपका राइट साइड। कैसे पता आपको? हमने साइन कन्वेंशन पढ़ा था, इसीलिए हमने पढ़ा था कि मुख्य बिंदु की जो भी राइट साइड की वैल्यू होगी क्या होगी आपकी धनात्मक। यहाँ देखिए ये मुख्य बिंदु की किधर है आपका पोल के किधर है आपका लेफ्ट साइड, इसीलिए इसकी दूरी क्या हो जाएगी आपकी ऋणात्मक। तो ध्यान दीजिएगा अवतल दर्पण का जो फोकस होता है वो क्या होता है आपका ऋणात्मक होता है, अवतल दर्पण का फोकस क्या होता है आपका सवाल में काम करता है बाबू। ये न्यूमेरिकल जब लगाएंगे हम लोग तो भरपूर काम करेंगे। अच्छा, इस दूरी को क्या बोलते हैं बता सकते हैं? वक्रता त्रिज्या क्या बोलते हैं? आपसे पूछा जाए उत्तर दर्पण का वक्रता त्रिज्या प्लस होता है कि माइनस होता है, क्या बोलेंगे? प्लस होता है। अवतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या क्या होता है? माइनस होता है। ये सारी चीजें आपको इसमें क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण आपका मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो क्या ये इसके पार कर जाएगी? क्या पार करेगी नहीं? तो क्या होगा कि यहाँ पर बहुत सारी जो प्रकाश की किरणें हैं यह ऊपर चली जाएंगी। ऐसे कहेंगे सर तो नीचे भी आ सकती थी, ऊपर ही क्यों खींचे आप? नीचे भी खींच सकते थे। तो नीचे भाई खींचेंगे, इमेजिन कीजिए तो इस पॉइंट पर 100 प्रकाश की किरण आ रही है, उसमें से 80 प्रकाश की किरण ऊपर जाएगी इसकी बनावट के आधार पे, और 20 ही हो सकती है कहाँ है? नीचे। तो जिधर नंबर मेजोरिटी ज़्यादा होगी भाई उधर ही वोट जीतता है कोई। 80 प्रकाश की किरण ऊपर जा रही है, इसलिए हमने क्या मान लिया है कि यहाँ से जब प्रकाश किरण आएगी तो कहाँ चली जाएगी? ऊपर चली जाएगी। सेम यहाँ पर भी देखिए आपका यहाँ पर जब प्रकाश की किरण आएगी ये भी क्या करें कहाँ चली जाएगी? इस दिशा में आएगी। तो हम पढ़े हुए हैं कि प्रतिबिंब कब बनता है? प्रतिबिंब कब बनता है? जब प्रकाश की किरण अपवर्तन तथा परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है उसी बिंदु पर क्या बनता है आपका प्रतिबिंब बनता है। अब बताइए ये तो आ रही है, आप इस किरण को क्या नाम देंगे हम लोग? जो किरण आती है उसे क्या बोलते हैं? आपतित किरण। आपतित किरण आ रही है और आकर के टकरा के जा रही है, तो जो जा रही है उसे क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। तो परावर्तित किरण पहली परावर्तित किरण तीर घाटी जा रही है, दूसरी परावर्तित किरण मील घाटी जा रही है। तो तीर घाट है मील घाट तो मिलेगा नहीं मिलेगा। तो हम इमेजिन करेंगे इस कंडीशन में क्या करते हैं, जो परावर्तित किरण होती है उसको हम पीछे बढ़ाते हैं। तो पीछे बढ़ाते हैं तो मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसी बिंदु को क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। ये तो परिभाषा ही होती है आपकी। इन्हें आकर के यहाँ पर क्या होती है? ठीक है आपका। तो ये यहाँ पर देखिए ये जब जा रही है तो लग रहा है किसी एक बिंदु से निकल के जा रही है, सब नहीं लग रहा है? एक बिंदु से निकल के जा रही है सब, इसीलिए अवतल दर्पण को दूसरा नाम रख दिया गया है क्या हम लोग? अपसारीय दर्पण। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि अभिसारी दर्पण के बारे में लिखिए। तो अभिसारी बोलेगा तो क्या कहेंगे हम लोग? अवतल बोलेगा अपसारी दर्पण के बारे में लिखिए, तब क्या कहेंगे हम लोग? उत्तल दर्पण के बारे में पूरी चीजें लिख दीजिएगा। एक चीज और देखिए, उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है ना वो हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है आपका? आभासी प्रतिबिंब बनता है। और अवतल दर्पण में कैसा बनता है आपका? वास्तविक बनता है। सिर्फ एक केस में आभासी बनता है, इसे बोलते हैं स्पेशल केस। ठीक है, मतलब कि अवतल दर्पण में हमेशा फिक्स है, कैसा बनेगा आपका? आभासी। लेकिन इसमें आपका आभासी बनता है और वास्तविक बनता है। यही जब हम लोग पढ़ते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनिकेव मिरर, यानी कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, उस समय हमको पता चलता है कि किस किस केस में आपका वास्तविक बन रहा है और किस किस केस में आपका आभासी बन रहा है। ये चीज हम लोग देखेंगे इसमें कि अवतल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनता है और उत्तल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनता है।
समतल दर्पण में प्रतिबिंब बना करके हम लोग न्यूमेरिकल लगा चुके हैं 3-4।